नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लठ कार्यक्रम के अतिथि अमरपाल राणा जी, सफीदो विधानसभा से अपनी मजबूती से दावेदारी पेश करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में चेयरमैन हैं आप मॉर्गेज बैंक के और कैथल जिले के आप प्रभारी हैं बीजेपी के। राणा साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। राणा साहब, राजनीति की आगाज़ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी बड़ी ज़ोर शोर से कर रही है। आपके सफीदों विधानसभा से भी अनेकों लोगों ने कभी पदयात्रा निकाल रहे हैं, कभी किसी तरीके से। राणा साहब की किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या मन में विचार है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सफीदों विधानसभा से आप भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? राणा साहब जी, शहीदों में हमारी दावेदारी मजबूत पड़ती है और संगठन यदि आदेश देता है तो शहीदों से बड़ी दबंगता से हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपना जो है ना चुनाव जीत के संगठन की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। उसके कई कारण भी हैं कि 2014 से के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद और उस समय में जिला का अध्यक्ष था और हमने जो है ना शहीदों विधानसभा ने हर जिले के 306 गांव थे, 306 गांव में हमने जाने का काम किया, हर संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया और संगठन का बड़ा विस्तार से हमने विस्तारीकरण किया और उसके बाद शहीदों विशेष ध्यान देकर हमने शहीदों विकास कराने का काम किया, हर गांव से गांव को सड़क जोड़ने का काम किया, खेत खलिहान की पलाटी पक्का करवाने का काम किया और एक हमारी सरकार की नीति और नीति थी हर गांव में शमशान की 4 दीवारी शमशान का रास्ता और उसमें एक शेड बनाने का भी काम हमारे ज़िले में हुआ लगभग। तो ऐसे हमने जो ना लोगों में बीच में रहे और सबसे बड़ा दावेदार ये है कि हमने पहले भी मुआना गाँव जो जींद जिले का सबसे बड़ा गांव है जिसमें हमारी 11,740 वोट केले मुहाना गांव की है, साथ हमारे समाज का सिंघाना गांव लगता है जिसकी 5600 वोट है। तो ऐसे मिला के कि हमारी 17-18 हज़ार वोट हम घर से लेके चलते हैं और इसलिए हम दावा ठोकते हैं कि हमारा जो है ना पीछे भी जो ऐतिहासिक फैसले हैं और मुझे खुशी इस बात की है अभी लोकसभा में शहीदों विधानसभा हम जीतते हैं। हमने जो है ना 4200 वोटों से मुआना में बीजेपी को दिलवाई और सिंघाना में ऐसे हमने जो है 6,500 वोट यानी 6380 वोटों से बीजेपी ने मुआना सिंघाना में जीत हासिल की है। और उसका हमने ये आज से नहीं, चौधरी देवलाल जब था जब भी उसका फैसला मुआना सिंघाना ने किया था ये ऐतिहासिक फैसला जो होता है ना लास्ट में, क्योंकि बड़े गांव ये हमारे इतनी वोटें दोनों गांव की और हमारे साथ उधर साथ लगते हमारे जो माजरे हैं गांव के, चाहे बहादुरगढ़ है, चाहे शिल्ला खेड़ी है, चाहे रिटोली है, रोड है, बाकी सारा हल्का ही है अपना है और सारे हल्के में अपना सिस्टम भी बहुत अच्छा है और शहीदों शहर विशेषकर बीजेपी का हमारा जो है ना आज सबसे पहली सीट पर अगर कहूँ हरियाणा के अंदर बीजेपी के हक में शहीदों सीट सबसे नंबर 1 की सीट है और वो जो है ना किन्हीं कारणों से पीछे जो है ना संगठन की कोई मजबूरी रही होगी तो वो कहीं ना कोई चूक रही होगी कि जिस कारण वो सीट हम आ रहे हैं। लेकिन इस बार यदि बीजेपी हमारे को उस सिस्टम में लाती है तो हम इस सीट को जीत के देंगे। राणा साहब, आपका संगठन का बड़ा अनुभव रहा है, आप जिलाध्यक्ष भी रहे और उसके बाद जब कोई जिलाध्यक्ष काम करता है तो उसी का परिणाम होता है कि सरकार बार बार रिपीट होती है। दूसरी बार आपकी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद आप मॉर्गेज बैंक के चेयरमैन भी हैं, हिसार लोकसभा प्रभारी भी हैं, कैथल का भी आप काम देख रहे हैं। संगठन को गढ़ने के तो माहिर हैं आप, इसमें नो डाउट। लेकिन सफीदों की जो जमी है, वहाँ की जो जनता है, उस जनता के मन पर, वैसे तो आपने लोकसभा चुनाव में जीत आपने बताई कि बड़ी जीत आपने लोकसभा में बीजेपी को दिलाई, लेकिन किस प्रकार से जनता के दिलों पर राज कर पाएंगे जबकि 10 साल बीजेपी राज कर चुकी है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से क्या अमरपाल राणा जी या बीजेपी पार्टी इससे 2-4 हो पाएगी? देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ और दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन आपने कई बार किया, जनता ने हरियाणा में सत्ता परिवर्तन कई बार हुए हैं, चाहे आप 96 का सत्ता परिवर्तन देख लीजिए, 2000 का देख लीजिए, 2004 का 5 का देख लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन पहली बार किया है और एक एजेंडा जो लेके सबका साथ सबका विकास और सबका
विश्वास, जितना जो काम किया ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मुझे इस बात से गर्व है कि 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नीतियाँ बनाई और विपक्ष के लोगों को भी जो है ना 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ रुपए तक का देना काम किया, चाहे वो कांग्रेस के विधायक थे, चाहे बहुजन के थे, चाहे किसी अन्य दल के थे। लेकिन कांग्रेस के समय में या पिछली सरकारों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को 1 रुपये यानी 2 रुपये भी नहीं देती मुख्यमंत्री उस समय के, ये एक व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने ऑनलाइन जितने काम किए हैं, थोड़ा समय लगता है किस चीज़ को सुधारने के लिए, उसका सीधा लाभ उस जो हमारा उपभोक्ता है उसको तक पहुंचाने काम किया। कन्यादान हमें याद है जब 2131 रुपये कन्यादान की राशि मिलती थी, आज 71,000 हमारी सरकार ने 1 लाख कर दी है, वो सीधी खाते में जाती है। बुढ़ापा पेंशन है दूसरी, सब खाते में जाती हैं। हमारी सरकार ने हर गरीब व्यक्ति का खाता खोलने का काम किया। पहले गरीब आदमियों को बैंक में खाते नहीं खुलते थे, आज हमारी सरकार ने निःशुल्क यानी 0 बैलेंस पे खाता खोलने का काम किया और उससे जो है ना गरीब को, मजदूर को, सबको उसका लाभ मिला। और आज हर व्यक्ति, एक जो हमारी फैमिली आईडी का बनाने माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया, उसका जो है ना हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिला, जिसकी हमने 1,00,000 से समाज का ध्यान नहीं रखा। किसी भी समाज में गरीब व्यक्ति किसी समाज में हो सकता है और उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक BPL कार्ड को मिलती थी। ये सारी चीज़ें हमारी सरकार ने की है। अब एंटी कम्युनिस्ट जो आप बात कहते हैं, इसमें क्या है कि सरकार जो भाई भतीजावाद, अक्षेत्रवाद, परिवारवाद जब बढ़ावा देते हैं दूसरे दल के लोग, ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को हिसार लोकसभा प्रभारी मुझे बनाया, मैं सिरसा का पहले प्रभारी बना, मैं 6 साल लगातार जिला का अध्यक्ष रहा, मैं 9 साल जिले का महामंत्री रहा। तो ये सारी संगठन के जो सिस्टम हैं ये भारतीय जनता पार्टी में ही है। और आज हमारे माननीय हमारे नायब सैनी जी ने और मनोहर लाल जी के और शीर्ष नेतृत्व की राज्य सरकार में चेयरमैन है। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी में संभव है। दूसरी पार्टी में व्यक्ति विशेष की पूजा होती है, परिवार की पूजा होती है। आप अक्सर पिछले जो है ना आप इतिहास उठा लो, हुड्डा जो है ना रोहतक से बाहर नहीं निकला। आप लाखन माजरा, आपको याद होगा, लाखन माजरा तक डबल रोड थे, लाखन माजरा से आके जींद के खड़े खड़े थे। आपने जो है जिस विद्यों सोनीपत जींद रोड देखा, इस पर बुरा हाल था। और हमारे उस समय के जो 2014 में रमेश कौशिक जी MP बने, उन नाते ये जो है ना डबल ये करवाने काम किया। इसके साथ साथ ग्रीन रोड, ये बड़ा रोड निकाला और सड़कों के जो है ना ये रेल का जोड़ने काम किया। 6 नेशनल हाईवे से जींद जिला जुड़ा है। और जींद जिला में इस बात के भी आपको कह सकता हूँ कि 1966 में हरियाणा बने तो उन 7 जिलों में जिला जींद भी था। लेकिन हमारी 2014 से पहले ये ऐसा एक ग्रामीण जैसा पृष्ठभूमि से जिला जुड़ा था। इसमें कोई नया बस स्टैंड, कोई नई विस्ता, कोई चीज़ हमारी नहीं थी। तो ये सारी बातें हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, बाईपास निकालने का काम किया और 6 नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। ये हमारी सरकार में हुआ। तो इसलिए विकास के नाम से। और रही बात हमारे संगठन की, आज हमारा संगठन बूथ तक और त्रिदेव तक और पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन है। और उसका आपने, क्योंकि ये थोड़ी सी एक कांग्रेस से झूठ फैलाने का जो काम किया, झूठ बोल के जो काम किया, और उससे जो है ना ये थोड़ा सा जो असर आया इस बात का, हमारे कार्यकर्ता मजबूत है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, हम यहाँ जो जींद जिले में है ना 4 से सीट हम जीतना काम करेंगे। क्योंकि अगर हमारे शहीदों प्योर जींद, जुलाना और ये जो है ना नरवाना, रुचाना, ये प्योर जो है ना पीछे आप देख रहे हैं जैसे, तो इनमें से हमारी जो है ना शहीदों सारी 5 विधानसभा में शहीदों हमारी नंबर 1 की बीजेपी की सीट है। राणा साहब, आपने सफ़ीदों की बात की, आपने इतिहास की 66 की बात की, जींद सबसे पुराना जिला था। सफ़ीदों के लोगों की मांग है कि सफ़ीदों को भी एक अलग से जिला बनाया जाए। आपका विज़न क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर आप सफ़ीदों की जनता के बीच में जाएंगे और किन वायदों के साथ आप जाएंगे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सफ़ीदों विधानसभा से लोग आपके साथ जुड़े? शहीदों की मैं बात करता हूँ, मैं जींद जिले की बात करता हूँ। मैं जब जिला का अध्यक्ष था, मैंने ज़िले में 3-6 गांव हैं, हर गांव की चौपाल में मैंने जाना काम किया। चाहे हमारे लोकल जींद विधानसभा डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के साथ हम गए, चुनाव में गए, हमने बाई इलेक्शन जितवाने काम, मैं जिला अध्यक्ष था, मेरी प्रेजेंस में ही हमने बाई इलेक्शन जीता। और वो जो है ना मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। 2014 के बाद जितने हमारे देश में चुनाव हुए
वो बीजेपी सारे चुनाव हार रही थी। पहला इलेक्शन था ये जो हमारा लास्ट का, जो हमने जीता जी जींद विधानसभा, और यहाँ जो ना बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ चुनाव, रणदीप सिंह ने, दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़े और हम सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़े। ये हमारे बीजेपी की नीति और रीति पर प्रभाव थी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो आपने एक बात कही है कि किन मुद्दों को लेके, अब जैसे मैंने पहले ही कहा, सरकार ने इतना काम किया है, कोई व्यक्ति विशेष की, अगर हमने जो मुख्यमंत्री उस समय बात कही, आज हमारे समय में 57 सड़कें स्पीडों विधानसभा बनी है और हर गांव में विकास हुआ है, हर घर में पानी जल पहुंचाने का काम किया है, नए नए रुझवाए खुलवाने का काम किया है ऐसा, और टेल पर पहली बार पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। ये सारे विकास का जो काम है, इन मुद्दों को लेकर सर बीच में जाएंगे और लोगों से इस बात, अगर कोई छोटी मोटी कोई और डिमांड, जैसे मैं सफेदों की बात यदि करूं, हमारी अब सफेदों में जो नहर की पटड़ियाँ हैं वो पक्का कराने का हमारी सरकार ने किया। ये दूसरे जितने हमारे ये PHC थी, जैसे उससे हमारी CHC करवाने का काम किया। 16 हमारे बिजली घर बने गए शहीदों विधानसभा में, और जो भी डिमांड आई साथ बड़ी ITI बनने का काम किया। मुहाना गांव में हमारी CHC बनी, बड़ी ITI बनी, और हमारे गांव में बड़ी खुशी की बात है कि सीवरेज बना। तो ये सारे विकास कामों लेकर हम आगे जाएंगे। राणा साहब, मेरा वो जो क्वेश्चन है वो छुप गया बातों में। मैं सफ़ेदों को आप जिला बनाने के लिए क्या सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ ये निकल के आ रही है? मैं मतलब जो है ना, मैं इसके लिए सबसे पहले तैयार हूं, और अगर कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं तो हम गुहाना की बजाय सफेदों पे जोर देंगे, क्योंकि सफेदों एक ऐसा बीच में जिला है, अगर संत कोरी साथ के उधर लोगों को जोड़ा जाए तो सफेदों सबसे सफिशिएंट रहेगा। और सफेदों इसलिए भी रहेगा, सफेदों सबसे पुरानी तहसील भी रही है और सबसे पुराना डिवीज़न भी सफेदों ही है। और सफेदों से 35 किलोमीटर हमारा जींद है, 30-32 किलोमीटर पानीपत है, और उधर करनाल भी दूर है। तो ये ऐसे अगर हमारी सफेदों जिला बनता है तो वो गुहाने से भी बेहतर है, वो असंध से भी बेहतर है, और सफेदों जिला बनने से हमारे सारे इलाकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और जींद को भी और जनता को भी लाभ होगा। राणा साहब, जब घोषणाओं की बात आती है, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की, सफ़ेदों की घोषणाएं जींद तक आ गई वापस, तो सफ़ेदों की घोषणाएं सफ़ेदों तक नहीं रह पाई। क्या विजन, ऐसा इंडस्ट्रियल हब आप सफ़ेदों के लिए सोच रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार और अच्छी योजनाएं मिल पाए? मैं जिला का अध्यक्ष था। मेडिकल, जो ये पैरामेडिकल कॉलेज की बात आपने करी, नर्सिंग कॉलेज पहले प्राइवेट सेक्टर में जाते थे जी। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने जब रिक्वेस्ट की कि हमारे पास कॉलेज में जगह है जी, और मुझे उस बात की खुशी है कि 1 मिनट से पहले मुख्यमंत्री ने वो घोषणा की जी, और आज वहाँ नर्सिंग कॉलेज चल रहा है जी, और वो जो है ना पहला नर्सिंग कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट का, जी, जो आप कह ले आपके 5 विधानसभा यहाँ और जिले भी हैं जी, कि सफेदों में पहली बार नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट का बना है। बाकी नर्सिंग जितने भी आप देख रहे हैं सारे प्राइवेट सेक्टर में थे जी, तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है। आपने जो बात की पैरामेडिकल कॉलेज जी, उसमें क्या है कि हमारे सबसे पहले पैरामेडिकल कॉलेज घोषणा सफेदों में हुई थी जी, चलो कुछ कारण है, कुछ फिजिबिलिटी नहीं हो पाती है और वो मुख्यमंत्री जी ने उस बात को इशारा भी किया था, कहा भी था जी, तो उसमें क्या है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा थी। इसलिए जो है ना ये हमने प्रयास किया कि इसको जामुनी में नज़दीक ले लो, इसको इधर कर लो, लेकिन यहाँ पहले मेडिकल कॉलेज घोषणा थी तो वो कारण रहा, उसमें ये रहा। उसके लिए आगे कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई और कोई नई चीज़ हम लेकर सफेदों में आएंगे। जी। राणा साहब, आप मॉर्गेज बैंक के चेयरमैन भी हैं, तो क्या वो आपके कार्यकाल में क्या वो नई नीतियाँ मॉर्गेज बैंक के जो कस्टमर हैं उनके लिए आपने क्या नया कुछ ऐसा किया है वो जनता तक पहुंचना चाहिए आपके किए हुए कार्य? मैंने जैसे मैं चेयरमैन बना और मैंने मीटिंग ली अपने अधिकारियों की तो मैंने जो उसमें देखा भाई क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हमने ब्याज माफ़ किया जी, जो लोन नहीं एक्सपायर हो गया उसका 100% ब्याज माफ़ जी, जो रेगुलर नहीं है भर रहा उसके हमने 50% डिफाल्टर जी, उसके 50% और हमने 50% उसका भी किया जो रेगुलर दे रहा। जी, पहली बार ऐसा हुआ, बाकी नहीं है बिल अगर रेगुलर भरता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता। जी, हमने उसको सबको एक समान का काम किया, अब उनको 50% और उसका लाभ ये हुआ कि पीछे से हमारी 40% रिकवरी ज़्यादा आई है
पिछले जो साल हमारे गए हैं, नहीं प्रॉफिट नहीं मैं कह सकता, हमने उसमें सुधार किया है जी। और दूसरी बात हमने वहाँ जो है ना, जहाँ हमारे जैसे मॉर्गेज बैंक का ये था कि भाई ये तो ढीला पड़ गया, बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया है और इसे तो बंद ही होने कगार पे था, हमने नए सिरे से उसको उठाने का काम किया और हमने ये प्रमोशन भी उनको दिया अधिकारियों को, उनको मीटिंग लेकर पूछा भी तारीख क्या क्या दिक्कतें हैं, हमने वो दिक्कतें दूर करना है उनका काम किया है और अब हमारे यहाँ बैंकों में लोन भी होते हैं और हमारी रिकवरी भी ठीक चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उनसे जो है ना उसको अच्छा से हम बैंक को चलाएंगे। मेरा अंतिम निवेदन राणा साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी अमरपाल राणा जी को बीजेपी की सफीदों विधानसभा से टिकट देते हैं तो जीत का क्या आंकड़ा रहने वाला है? क्या वो हरियाणा प्रदेश की पहले नंबर की जीत रहने वाली है? देखिए सफीदों, मैंने शुरू में कहा सफीदों विधानसभा प्योर बीजेपी की सीट है और उसके मेरे वाला जो है ना कांड सबसे अलग है, क्योंकि एक तो हमने जो है ना सफीदों में काम किया है और सबके बीच 24 घंटे सब नेताओं कार्यकर्ता जनता बीच में हम रहते हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जितनी एक वोट का जो एक जैसे सरपंचों का होता है भाई वार्ड में जिसकी वोट ज़्यादा उसकी होगी, तो हमारे मुहाना सिंगाना जो साथ लगते गांव हैं, छीम लगते हमारे गांव और हमारी सभी तो सारी 72 गाँव सभी उन्होंने लगभग हमारा सिस्टम ठीक है और व्यक्तिगत भी और बीजेपी का भी जनाधार है दोनों चीज़ों का, और जब दोनों चीज़ मिल जाती है तो सीट नंबर 1 की बनी जाएगी वो। जी राणा साहब, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन किस व्यक्ति को, किस चेहरे को सफीदों विधानसभा से टिकट देती है और जनता का वो मूड है, जनता का निर्णय, अंतिम निर्णय और सर्वमान्य निर्णय है, वो क्या राजनीति के क्षेत्र में अमरपाल राणा जी का क्या लग पाएगा धूल में लट, ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।